जय श्री हरि, राधे राधे, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे मिलता रहे, हमेशा आप लोगों की प्रगति होती रहे। और माता रानी आपके शत्रुओं का, जैसे आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे जीवा काट रही हैं, अगर आपके बारे में कोई नकारात्मक सोच रखता है, आपका कोई बुरा सोचता है, आपके जीवन में दुष्टता फैलाने की कोशिश करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो माँ बगलामुखी उसका स्तंभन करें, है ना। उसको आपके जीवन से दूर रखें और कभी भी आपके जीवन में शत्रु ना आक्रमण ना कर पाए, शत्रु प्रयास ना कर पाए, ऐसी ही माता से मेरी प्रार्थना है। और मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। एक मेरे वीवर हैं जिन्होंने लिखा कि किसी शत्रु ने उनका घर कब्जा लिया है। एक प्यारे से वीवर्स हैं, उन्होंने लिखा कि शायद उनके इन लॉज ने उनको पुलिस केस में डालने की कोशिश करी। तो मैं अपनी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ, और जिस जिस मेरे प्यारे से वीवर्स ने, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया है, लाइक किया है, तो मैं ये सारी एनर्जी हीलिंग ना, उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, जो भी नकारात्मकता चल रही है, ये हीलिंग उन तक पहुंचे, उनके जीवन से ना सब कुछ, सारे शत्रु, सारी नकारात्मकता, सब कुछ उनके जीवन से हट जाए, ऐसी ही मेरी कामना है। और दूसरा, मैं अपने ब्लैक टर्मोलाइन से जो नकारात्मक शक्तियों को हटाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी मेरे कमेंट करने वाले हैं उन सबको कलेक्टिवली एक हीलिंग देने का आज सोचा है। आपको कलेक्टिवली वो हीलिंग आपके पास तक पहुंचे, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जो भी आपके आसपास शत्रु है या जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा है, उसको थोड़ा सा अपने ध्यान में लाइए, अपने विचारों में लाइए, ताकि इससे जो आपको मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, जो आपकी हीलिंग कर रही हूँ, जितने भी मेरे कमेंट करने वाले हैं वीडियो पे, जितने भी लाइक करने वाले हैं, जितने भी वीडियोस को देखने वाले हैं, उनकी लाइफ में ये एनर्जी पहुंचे। तो सबसे पहले ध्यान करेंगे, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए। और क्योंकि हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो मैं माँ बगलामुखी का आह्वान करती हूँ, और माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी शत्रु का स्तंभन करें, और आपके जीवन में जो भी नकारात्मक व्यक्ति हैं वो दूर पहुंचे। उनका ध्यान करते रहिए और रिसीव कीजिए माता की शक्ति को। माँ बगलामुखी आपकी कुल देवी, आपके पितृ, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान की देवी, जिसको हम स्थान देवी कहते हैं, आपकी ग्राम देवी या आपके शहर की जो भी शक्ति है, उन शक्तियों का मैं आवाहन करती हूँ, और आपके जीवन से सारी नकारात्मकता निकल जाए। जो भी आपके जीवन में कठिनाई चल रही है, वो कठिनाई आपके जीवन से निकल जाए, और माता रानी आज से आपके शत्रुओं की जिह्वा का स्तंभन करे। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी आत्मा आप तक ना पहुंच पाए। माँ बगलामुखी की एनर्जी मैं अपने माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स को पहुंचा रही। आपके शत्रु का स्तंभन हो। माता रानी को प्रणाम कीजिए और उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। जय माँ बगलामुखी। मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी, जिसने जो कमेंट किया उनके जीवन से वो चीज़ निकल जाए और आप अपनी लाइफ में खुश हो जाएं, ठीक है। तो जो भी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं आज से अपनी जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी आपको हर दिन हीलिंग दूंगी, और उससे आपका जीवन अवश्य ही सुधरेगा। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ, जो आपसे रहस्यों को छुपा रहा है, जो सीक्रेट बना हुआ है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, फोकस बना के रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और अब तो माता रानी की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल गई हैं। अपनी ऑरा को लॉक करने की कोशिश कीजिए, हाँ,
और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9312844654। इस पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप बुकिंग का प्रोसेस जान सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे पर्सनली भी विजिट कर सकते हैं और ऑनलाइन सेशंस भी बुक कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपकी हीलिंग की है, उसके बाद भी मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाह रही हूँ जो खुद से आए हैं, है ना। जब कार्ड खुद से गिर रहे हो तो उनको जरूर रिसीव करना चाहिए। दिख रही है डार्कनेस, दिख रही है डबल फेस व्यक्ति ना। तो अभी अगर इस हीलिंग के बाद आप लोगों को हैवीनेस फील हो रही है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और धीरे धीरे वो एनर्जी सेटल डाउन होगी। क्योंकि बुरी शक्तियां कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि उनके ऊपर अचानक से कोई पॉजिटिव एनर्जी की हीलिंग करे या कोई पॉजिटिव एनर्जी उनकी लाइफ में आए, क्योंकि वो आपको वश में करके बैठी हैं ना। आप देखिए कौन ले जा रहा है आपको। आपको कुछ नकारात्मक शक्तियां अपनी तरफ खींच के ले जा रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक भरे समुद्र में अकेले खड़े हैं ना। आपके जीवन ना ऐसा जैसे सुनामी की लहरें होती है ना बड़े बड़ा तेज हलचल है ना। आपकी नाव बिल्कुल डगमगाई हुई है और आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं ना, जो ब्लैक कलर की एनर्जीज दिख रही हैं, वो शायद आप पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिनको आप वो कहते हैं ना कि बस खत्म कर दिया जाए, आपकी शक्तियों को ठिकाने लगा दिया जाए आपको। और ये जो व्यक्ति है ना आपके साथ जो चीजें कर रहा है, ये आपको आपके साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहता है। ये ध्यान रखिएगा, आपकी शेडो है ये, आपकी हर चीज पे नजर रखा जा रहा है ना। आपसे कुछ ऐसे जीवन के डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपाए जा रहे हैं ना। डार्क सीक्रेट्स कैसे, गुप्त रहस्य जिनके खुलने से उनकी इमेज को धक्का लग जा सकता है ना। पूरी की पूरी कोशिश हो रही है कि आपको ना बिल्कुल ऐसा दिखाया जाए कि वो आपके प्रति बहुत डिवोटी हैं, लेकिन आपकी जो सिक्स सेंस काम कर रही है ना, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप से कुछ छिपाया जा रहा है। कुछ फैमिली के डार्क सीक्रेट हो सकते हैं या उनकी खुद की लाइफ के डार्क सीक्रेट्स हो सकते हैं जो वो आपसे छिपाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ना। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। ईश्वर की शक्ति हमेशा साथ है, दिव्य शक्तियां हमेशा आपके साथ हैं। और जो आपको टाइम टू टाइम, ये व्यक्ति ये नहीं जानते हैं कि आपको इंट्यूशन तो हो चुकी है। जो भी देखिए, इस कार्ड को देखने के बाद पता है क्या लग रहा है कि आपकी तो नैया डूब ही चुकी है। हाँ, आपके साथ जो भी किया कराया है, जो भी चीजें हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है काम करना क्या चाहिए। आप सही गलत का निर्णय लेना भूल गए हैं अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि कौन से पल में कौन सा निर्णय लूं जो मेरी लाइफ को सही करे। आप अपने सही निर्णय पे भी डाउट करना सीख गए हैं। आपके जीवन जो है ना, अगर मैं बार बार ये कार्ड मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में इतने पड़ाव आए हैं, आप इतने बुरे दौर से गुजर चुके हैं। उन रिश्तों में आपने इतना बुरा दौर देखा है कि एक टाइम पे होता है ना कि इंसान बिल्कुल पागल जैसा हो गया है ना। खुद का दिमाग कहीं एक जगह पे लगता ही नहीं है, खुद की एनर्जी शांत होती ही नहीं है, खुद की पावर कहीं और ही बिखरी हुई है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे खींच के कहीं ले जा रही है। मेरा जीवन जो चल रहा है वो बस किसी भरोसे पे चल रहा है। मेरा जो जीवन चल रहा है वो किसी एनर्जी के साथ चल रहा है, किसी पावर के साथ चल रहा है जो मुझे कंट्रोल कर रही है। मुझे नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि ये लाइफ का कोई डार्क सीक्रेट है जो आपसे छुपाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पागल बनाया जा रहा है। आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आप जो भी हैं बस उन पे डिपेंड है, उनकी वजह से हैं। और ये क्यों किया जा रहा है, सारा का सारा मैनिपुलेशन क्यों की जा रही है, आपकी शक्तियों को क्यों दबाया जा रहा है? क्योंकि अगर आप पावरफुल हो गए, उनको ये अच्छे से पता है कि अगर आपने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया इस डार्क सीक्रेट से, तो आपके साथ क्या होगा कि आप उनका, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि सेकंडों में सब कुछ समझ जाते हैं। आप उनके सामने बैठ के अगर एक किसी टॉपिक पे बात भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है कि आपकी अपनी पावर को जगने से रोका जा रहा है, आपको हर वो कार्य करने से रोका जा रहा है। आपको हो सकता है फैमिली के लोगों से मिलने से रोका जा रहा हो, या आपकी फैमिली के सामने आपकी ऐसी इमेज बना दी गई हो कि आप जो भी कहेंगे ना, जो भी आप उनको बोलेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होगा। वो उनके हिसाब से आपको, वो फैमिली मेंबर क्या लेंगे कि
ये तो ना पागलों जैसी बातें करता है या पागलों जैसी बातें करती है। इस इंसान के अंदर तो बहुत ज्यादा एरोगेंस है, इस इंसान के अंदर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, जबकि किया कराया खुद का है ना। जबकि सीक्रेट्स आपसे छिपाए जा रहे हैं और आपको ही कहीं ना कहीं विलन बना के पेश किया जा रहा है। पूरे परिवार में हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ हो सकता है, आपके नेबर्स के साथ हो सकता है, आपके किसी बहुत क्लोज रिलेशन में ऐसा हो सकता है। जो लोग आपको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो लोग आपको क्या करते हैं कि थोड़ा सा भी आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन किया जाता है या ये इनडायरेक्टली आप ही के सामने बताने की कोशिश की जाती है, या उनको ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप जो है अपने जीवन में गलत ही करते हो, आप अपने जीवन में कभी कुछ सही करते ही नहीं हो। और इससे क्या होता है, वो जो आपसे सीक्रेट छुपा रहे हैं, वो जो उनकी लाइफ का डार्क फेस है, जो कहते हैं ना, इसमें देखो ना, दो तरह के चेहरे हैं ना, तो ये वाला फेस जो है ना, ये तो सबको दिख रहा है, बट ये जो है ना, ये किसी को नहीं दिख रहा है। और इसीलिए ऐसा इंसान क्या करता है, चालाकी से आप कुछ भी पूछते होंगे, आप कुछ भी करते होंगे, उस टॉपिक को डाइवर्ट कर देता है, उस पर बात ही नहीं करता। वो अचानक से सारी बातें आपकी तरफ ले आता है। आपने अपने रिलेशंस को संभालने के लिए बहुत कोशिश की है ना, आपने ऐसे अप एंड डाउन देखे हैं कि कोई आपका सामने से भी आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आप कोशिश किए जा रहे हैं, है ना। आपने ऐसा दौर भी अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि देखिए ना, आप बिल्कुल अकेले सब कुछ सहज के बैठे हैं, हर रिश्ते को आपने संभालने की कोशिश की है। आपके साथ ऐसी चीज हुई है कि जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट करके अपना दुख बताया, आपने अपनी फीलिंग शेयर करने की कोशिश की, वही आपको तोड़ने में लग गए ना। क्यों हो गए? क्योंकि जो इंसान आपसे डार्क सीक्रेट छुपा रहा है, जो अपने जीवन का रहस्य छुपा रहा है, वो बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ, कि आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, आप कितना भी अच्छा उनकी लाइफ में कर लीजिए, वो क्या करेंगे, अपना सही फेस कभी भी नहीं दिखाएंगे ना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी या अपना पॉजिटिव पार्ट ही दिखाते रहेंगे, ऐसा प्रिटेंड करते रहेंगे कि वो तो बहुत सभ्य हैं, वो तो बहुत सौम्य हैं, वो तो बहुत केयरिंग हैं। प्रॉब्लम आप ही की है, तो आपके साथ ये बार बार घट रहा है। आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, वो सामने वाला बंदा जाके उसको मैनिपुलेट कर लेता है। जिस भी बारे में आप ये देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप अपने रिलेशन में जाके अपना दुख बताएंगे, उससे पहले वो व्यक्ति जाके ये कह देगा कि आपने कितना गलत कर रखा है, देखो उसके साथ, आप कितने नेगेटिव हो रखे हो उसके साथ, आप कितना बुरा सोचते हो ना, आप अननेसेसरी पीछे पड़े हो, आप पता नहीं क्यों चीजों को कुरेदते हो, क्यों बातों को कुरेदते हो ना। यानी कि आपको किसी भी तरह से अपनी रियलिटी ना पता चल जाए, उस व्यक्ति की रियलिटी ना पता चल जाए, उससे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। क्या जिन जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया, उस इंसान ने उन उन लोगों को जाके अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने फेवर में कर लिया, है ना। अपनी आपको जाके पहले से प्रूव कर दिया, आपने किसी को अपना बताना शुरू किया कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है, या मैं फिजिकल अब्यूज हो रही हूँ, मेंटल अब्यूज हो रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया गया है, या मुझे रात को बहुत ज्यादा सपने आते हैं। तो ये व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं ना, आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, आपके साथ इसलिए ऐसा घट रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ को समझ नहीं पा रहे, आपको बिल्कुल अकेला करने की कोशिश की गई है, या कर ही दिया है, कोशिश तो नहीं कहूंगी, क्योंकि आप ना जितना चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति उतना ही आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते आपसे दूर हो गए हो, एक वक्त ऐसा आया हो कि बहुत सारे रिश्ते आपसे दूर हो गए, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करते करते भी एक निराशा के दौर से गुजर गए हैं ना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपका एक्शन लेने का मन नहीं है, आपको कहीं से हो गया है कि बस अब मुझे किसी को बताना ही नहीं है। जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं, अब मुझे किसी को एक्सप्लेन करनी ही नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। लेकिन जो बात आपसे छिपाई जा रही है, वो रह रह के आपको परेशान कर रही है। उस सीक्रेट को जाने बिना कहीं ना कहीं आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आपको बार बार वो फीलिंग आ रही है कि एक बार बस मुझे ये रहस्य पता चल जाए, फिर मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। जो भी आप जो इसको देख रहे हैं, आपका आपके रिश्तों को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश है, आपको सच से दूर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ना। ये कोई फैमिली सीक्रेट भी हो सकता है,
कुछ लोग होते हैं ना कि हमारी फैमिली ऐसी है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग तो बहुत क्लास को बिलोंग करते हैं। हाँ, तो वो जो, और आपको तोड़ने के लिए ये सारी चीजें की गई, आपको दूर रखने के लिए ये सारी चीजें की गई ना। आपको ऐसा पहले होता है ना कि किसी को ऐसा एक आवरण उड़ा दो, एक ऐसा क्रिएट कर दो सब कुछ, कि सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा है ना, ढक दिया गया सारी बुराइयों को। लेकिन जब आप धीरे धीरे उन लोगों के साथ जाते हो, मिक्सअप होते हो, तो आपको वो दिखता नहीं है ना, जो आपके साथ एक तरह से नाटक खेला जा रहा है, ड्रामेटाइज किया जा रहा है, वो चीजें आपको दिख नहीं रही हैं ना। जो घट रहा है और जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हो, उन चीजों में बहुत फर्क है। इसीलिए आपको बार बार क्या है, ईश्वर कहीं ना कहीं ये गाइड कर रहा है कि यहाँ पे फंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं, इन सीक्रेट्स को आपका जानने का आपको राइट है। और इसीलिए आप, और ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है। बट आप अभी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, है ना। जो भी आपके रिश्तों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, आपको अकेला करने का प्रयास कर रहा है, आपके साथ समस्या क्या आ रही है कि यूनिवर्स से भी आप थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, ईश्वर से भी आप शिकायत करते जा रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड बैलेंसिंग का है ना। गुड और बैड को आप, पॉजिटिव और नेगेटिव को आप मिक्स कर रहे हैं। जो आपका, जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो वाइट एनर्जी है, दैट इज पॉजिटिव एनर्जी ना। वाइट लाइट क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी। एंड दूसरा क्या है, रेड है। तो आप ईश्वर के प्रति भी ना कहीं गुस्से में आए हुए हैं कि जो चीज मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, वही सीक्रेट मुझे नहीं पता चल रहा है, बाकी सब मुझे चीजें पता चल रही हैं। इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांग हो रही है, मैं चीजों को जानने की मतलब मैं बिल्कुल वहां तक पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ। जो सीक्रेट है, जो छुपाया जा रहा है, जिसके लिए मुझे गिराया जा रहा है, मैं वहां तक पहुंच चुकी हूँ ना। और यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी निकल रहा है। तो ये प्रकाश आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है आपसे, सीक्रेट छुपा रहा है, जो भी उनके डार्क सीक्रेट हैं, जो भी उनके बुरे कर्म हैं, जिनको अच्छा बना के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जिनको अच्छा बना के आपको पूरी दुनिया के सामने बुरा बनाया जा रहा है, हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स से गुस्सा नहीं होना है। क्योंकि ये इंट्यूशन आपको वहीं से तो आ रही है ना। अगर कोई इंट्यूशन आ रही है, अगर आप कुछ देख पा रहे हैं, अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं, तो ये कुदरत का ही तो इशारा है। तो उस कुदरत से आपको नाराज नहीं होना है। दूसरा, आपको क्या है, पॉजिटिव शक्तियों के साथ जुड़ना है। और ऑलरेडी आपको बहुत सारी पावर प्रोटेक्ट कर रही है। तभी तो आप यहाँ देखिए ना, इमोशन से निकल रहे हैं, है ना। आप क्या है, एक समुद्र से निकल रहे हैं। समुद्र इज फुल ऑफ इमोशंस, दुख, आंसू, तकलीफ ना। आप एक समुद्र से निकल रहे हैं, आप उन चीजों से निकल के दूर जा रहे हैं, एक जीवन की नई यात्रा, अंधेरे से उजाले की तरफ जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जब आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी ना, तो आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। हाँ, आप ईश्वर को दोष दिए जा रहे थे, आप ईश्वर के साथ भी गुस्सा हो गए थे, आप ईश्वर को भी बोल रहे थे कि आप भी बुरे व्यक्तियों के हैं, आप भी नेगेटिव के हैं। बट ईश्वर आपको क्या कोशिश कर रहे थे कि आप इन इमोशंस से निकलो, आप एटलीस्ट उन चीजों को फेस करने लायक बनो। जीवन में जब कड़वे सच सामने आते हैं, जब रहस्य सामने आते हैं, और जब किसी ऐसे इंसान का सीक्रेट सामने आता है जिसपे आप 100% ट्रस्ट कर रहे हो, जिसपे आप कंप्लीटली आंख बंद करके ब्लाइंड फेट करके बैठे हो, आपने अपना जीवन उसको सौंप दिया है, अगर उसका सच आपके सामने आएगा, हाँ, तो आपको कितना बड़ा धक्का लगेगा। यूनिवर्स कभी ये नहीं चाहती है, इसलिए आपको वो धीरे धीरे स्ट्रांग कर रही थी, धीरे धीरे आपको ये बता रही थी कि नहीं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जिस चीजों पे आप शिकायत कर रहे हैं ना, वो चीजें आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। देखते हैं और ईश्वर क्या कह रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आपसे ये मैच कर रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जो लाइक शेयर कमेंट करते हैं उनके लिए मैं स्पेशल एनर्जी हीलिंग हर वीडियो में लाऊंगी। पेज ऑफ कप्स, जो आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना ना, अब देख लीजिए क्या एनर्जी आ रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको डेली हीलिंग करूंगी, बट एटलीस्ट आप कमेंट तो कीजिए, आप शेयर तो कीजिए, आप लाइक तो कीजिए वीडियो को। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए कौन सी एनर्जी आई है। हाँ, यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी जो पावर है, ये देख रहे हैं ना, ये एनर्जीज निकल रही हैं, आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, उसके लिए आपको साइन मैं बार बार दे रहा हूं।
ना। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके पास ऐसी पॉजिटिव शक्तियां भेज रहा हूं, मैं आपके पास ऐसी पॉजिटिव सेंसेस आपके पास भेज रहा हूं ताकि नेगेटिव लोग आपसे दूर हो जाएं। मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं आपके इमोशंस को हील कर रहा हूं। मैं आपके पास ऐसी ऐसी, हो सकता है वीडियोस भेज रहे हो, ऐसी कुछ अचानक से कुछ आपको ऐसे लोग मिल रहे हो, आपकी लाइफ में कोई एंजल आ गया हो आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस एंजल को सुन नहीं रहे हैं, आप उस एंजल को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, ईश्वर खुद नहीं उतर के आते ना। वो वक्त था, ये जो पीछे दिख रही है ना माता शत्रु की जीवा काटते हुए, ये खुद किसी से बुलवाएंगी कि आपको ये जरूरत है। अगर आपकी जीवन में शत्रु का बहुत ज्यादा प्रहार हो रहा है तो बगलामुखी से अच्छी माता कोई है ही नहीं उनकी स्तंभन करने के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये तंत्र आपके साथ किया गया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं माँ बगलामुखी हीलिंग के लिए और माँ बगलामुखी तंत्र को काटने के लिए। हाँ, उसके बहुत सारे प्रोसेस है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, ओवर थिंकिंग करके ना उस बुरी शक्ति को, उन रहस्यों को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। हेडेक हो रहा है ना, सर दर्द हो रहा है ना, और एकदम नेगेटिव हो गया है, एकदम पॉजिटिव सोचते सोचते नकारात्मक नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जो अच्छा करने की कोशिश करता है उसी के बारे में गलत राय बना लेते हैं। क्यों होता है ऐसा आपके साथ? क्योंकि जो इंसान आपसे डार्क सीक्रेट रखे हुए है, वो कभी भी आपको उस मेंटल लेवल में आने ही नहीं देना चाहता। देख रहे हैं ना, सर पकड़ के बैठे हैं और ये डार्क एनर्जी पीछे बैठी है। ये कौन बैठी है? ये वही शक्ति बैठी है जो आपको सोचने नहीं दे रही है, जो आपको समझने नहीं दे रही है, जो आपके साथ नकारात्मक बन के 24 घंटे घूमती है। आप थोड़ी देर खुश रहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। तो ईश्वर आपको कह रहा है कि मैं आपको बाहर निकालूंगा ना। ब्रह्मांड की शक्तियां सारी आपके साथ जुड़ गई हैं, आपको बार बार संदेश दे रही हैं, बट आपको अपनी इंटेंशन को क्लीन करने की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर धोखा दे रहा है, एक परिवार अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो ब्रह्मांड को इस बात के लिए दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता आपके पास है ही। इनका स्वरूप देखिए, स्तंभन का स्वरूप है। तो ये स्तंभन का स्वरूप इसलिए है कि जब आप अपनी क्लियर इंटेंशन माता को बताओगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, अपने आप सोच सोच के परेशान नहीं होगे, अपनी एनर्जी को खराब नहीं करोगे उस व्यक्ति के बारे में सोच के, तो फिर आप क्या देखना शुरू करोगे कि जो माता आपके लिए मैसेजेस भेज रही है, जो माँ बगलामुखी आपको कह रही है, जो माँ कामाख्या आपको कह रही है, जो आपको बता रही है कि तंत्र से निकलने का रास्ता ये है ना, या उस डार्क सीक्रेट को, उस छुपे हुए रहस्य को जानने का रास्ता ये है। आप चलना कब शुरू करेंगे? जब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस लेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाएंगे, ओवर थिंकिंग करना बंद करेंगे। एक तो ना, जिस भी व्यक्ति के साथ है ना, इससे आपका दिल का कनेक्शन है। ये मैं बता दूं कि ये किसी ऐसे रिश्ते में है जो आप इसको छोड़ नहीं पा रहे। आपको जानना भी है कि ये व्यक्ति करता क्या है, और आपको उसको छोड़ना भी नहीं है। तो आपके ये जो कंफ्यूजन हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही है कि मैं करूं तो क्या करूं। हे माता रानी, मैं आपके चरणों में हूं, तो अपने आप को सरेंडर कीजिए। हाँ, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, हर हाल में प्रोटेक्ट कर रही है ना। नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप सीक्रेट भी जानना चाह रहे हैं और सीक्रेट पे आपने पूरा फोकस लगाया हुआ है, तो भी अपनी चीजें उस पर मत लगाइए, अपनी ओवर थिंकिंग मत लगाइए, अपने विचार उस पर मत थोपिए। सरेंडर कीजिए कि इस व्यक्ति के बारे में मुझे ये चीजें जाननी है, या मेरी लाइफ में ये घटनाएं घट रही हैं तो क्यों घट रही हैं। मैं डार्क एनर्जीज से अगर इफेक्ट हो रही हूं या हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं। आपको अपनी इंटेंशन क्लियर डालने की जरूरत है। ईश्वर कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो इंटेंशन डाल रहे हैं, उस इंटेंशन डालने में प्रॉब्लम हो रही है। होप आप समझ रहे होंगे कि आपको अपनी पॉजिटिव इंटेंशन डालनी है, नेगेटिव इंटेंशन नहीं डालनी है ना। क्योंकि हम जब नेगेटिव इंटेंशन डालते हैं तो ये शक्तियां तो पहले से ही आपके साथ हैं, तो क्या है, उन्हीं को पावर मिलती है। आपकी इंटेंशन काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आप सोचते 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 ईश्वर के बारे में भी गलत सोचने लग जाते हैं। आप कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि ईश्वर भी बुरे लोगों का है। ऐसा नहीं है।
हाँ, ईश्वर ना बुरा करता है ना अच्छा करता है, वो सिर्फ आप जो कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से फल देता है बस। उसको नहीं पता आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये सब आप अपने कर्मों में लिख रहे हैं, आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो व्यक्ति है उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है, तो आप पास्ट लाइफ सेशन बुक कर सकते हैं या एज रिग्रेशन बुक कर सकते हैं। अगेन नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो आप ये सब भी जान सकते हैं कि अगर आपका कनेक्शन, क्योंकि पहले आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपको रेमेडी क्या देनी है। एक चीज आपको बहुत अलर्ट की जा रही है, इस व्यक्ति से ना बहुत ज्यादा मत उलझिएगा, थंडर बोल्ट, बिजली गिरने वाली है, इसलिए इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहिए ना। आपको अपने आप को समेटना है पॉजिटिविटी में। ये व्यक्ति आपकी अब इंटेंशंस को समझ रहा है। हाँ, बिजली गिरती है तो क्या होता है, सब कुछ बर्न हो जाता है। देखिए ना कितना हरा भरा जंगल, और बिजली गिर गई और क्या हो रहा है, सब कुछ बर्न हो रहा है, सारी चीजें खत्म हो रही है, सारी पॉजिटिविटी खत्म हो रही है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है। थोड़े टाइम के लिए अगर आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो क्लियर आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो मैसेज है ये प्रोटेक्शन मैसेज है, कि आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा बच के रहने की जरूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, आपको ना इनकी ऊर्जा से दूर रहने की जरूरत है। ये आपको मैनिपुलेट करके, देखिए ना कोई आपका पीछा करता हुआ नजर आ रहा है ना। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं इनके बारे में मत कीजिए, थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए। सिर्फ ईश्वर की आराधना, ईश्वर पे विश्वास, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, आप ना ये भूल गए हैं कि अगर ईश्वर को आपको ये सीक्रेट्स नहीं बताने होते तो आपके अंदर इंट्यूशन भी नहीं आती। ये इंट्यूशन भी आपके चक्रास से आती है, आपके थर्ड आई चक्रा से आती है, आपके सहस्त्रार से आती है। तो ये इंट्यूशन कब आई है, जब यूनिवर्स आपके साथ थी, जब ईश्वर आपके साथ था, जब माँ बगलामुखी आपके साथ थी ना। नहीं तो आप जानते ही नहीं। तो आपको सबसे पहले ये ट्रस्ट करना है कि ईश्वर आपके साथ है, वो आपकी प्रोटेक्शन में है। कोई व्यक्ति कितना भी आपको नकारात्मक कर ले, कितना भी छुपा ले, कितना भी दौड़ ले, उसको हर पल ये एहसास हो रहा है कि वो गलत कर रहा है, वो इस पीड़ा में हर पल जी रहा है। और जो ये लाइफ का तूफान है ना, जो आप होल्ड करके बैठे हैं, तब से तो वो और ज्यादा डर गया है। हाँ, और ज्यादा उसके अंदर ये नकारात्मकता आ गई है, और ज्यादा उसके अंदर एक फियर क्रिएट हो रहा है। और ये फियर क्रिएट किस लिए हो रहा है, क्योंकि आपने सरेंडर करने का सोच लिया है, आपने अपने पॉजिटिव विचार रखने का सोच लिया है, आपने अपनी पॉजिटिव इंटेंशन ईश्वर को देने का सोच लिया है। तो ये व्यक्ति क्या है, अब खुद ही भाग रहा है, खुद ही दौड़ लगा रहा है, खुद ही बचने का मार्ग देख रहा है, खुद ही सोच रहा है कि अब मैं आपसे बचूंगा तो कैसे बचूंगा ना। प्लानिंग जो है वो बचने की है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप पे प्रहार करने की, नहीं है, ये इस इंसान की प्लानिंग अब बचने की है, कि बचा जाए, कैसे बचा जाए। आपके लिए लास्ट एक मैसेज ले रही हूँ, ठीक है, ब्लेसिंग मैसेज होगा। अपनी एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिव रखिएगा। हाँ, अब आप मेरी फैमिली हैं, मैं आपको इसीलिए समझाती हूँ कि जब मैं आपसे कहूँ कि पॉजिटिव इंटेंशन रखिएगा तो पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि गाइडेंस आपको मिलने जा रहा है कि आपको करना क्या है। आप चाहें तो अपने ईस्ट को याद कर सकते हैं और उनका गाइडेंस देखिए, नए दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, इल्यूजन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं ना। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है ना। ये व्यक्ति तो पहले ही भाग रहा है, आ गया ना मैसेज। तो आपको क्या कहा जा रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, हेल्पलेस, जो आप असहाय फील करते हैं ना, आपको बिल्कुल भी असहाय फील करने की जरूरत नहीं है। एक्शन लेने में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिएगा एक्शन वही लिए जाएंगे जो ईश्वर ने आपके लिए डिसाइड कर रखे होंगे। शोर नहीं मचाना है, गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है, एंगर इश्यूज नहीं लेके आने हैं, बर्न नहीं करना है अपने आप को ना, क्योंकि आप एक पॉजिटिव सोल हैं। जो बात आप गुस्से से कहते हैं वो बात प्यार से भी कही जा सकती है। अपनी इंटेंशंस को क्लियर करते हुए अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए। अगर कोई आपको बार बार कह रहा है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, इस वजह से आपके साथ ये घट रहा है, तो डिवाइन आपको बिल्कुल साफ कह रही है कि आंखों पे बंधी हुई पट्टी खोलिए। देख रहे हैं ना, अपना दरवाजा खोलिए, सबसे पहले आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है उसको खोलिए। यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लेके आइए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा ना। जो आप असहाय फील कर रहे हैं वो नहीं चलेगा।
डरना बिल्कुल नहीं चलेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए। ये आपके लिए यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है। अपनी लाइफ में अपने तरीके से बढ़ना शुरू कीजिए। अभी मेरे एक व्यूअर ने लिखा है कि मेरी मर्जी नहीं चलती है। मर्जी तो उसकी चलती है, किसी की भी नहीं चलती है। मर्जी तो माँ बगलामुखी की चलती है, माँ कामाख्या की चलती है, श्री हरि की चलती है, भोले बाबा की चलती है। तो आप इनकी मर्जी से चलना शुरू कीजिए, आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा जो आप चाहते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। माता बगलामुखी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।